दोस्तों, अगर पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि वो छोड़ के जाने का जो प्लान है ना वो ड्रॉप कर दे और खुद आपके पीछे पड़ जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है सबके लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा फेस कभी ना कभी सबके ज़िंदगी में आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि मेरा पार्टनर अभी मुझे छोड़ना चाह रहा है या फिर मुझे छोड़ के जाने के लिए रेडी हो रहा है। और इस टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो और आके ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा गलत काम कर देते हो जिससे कि पार्टनर जो प्लानिंग बनाया था आपको छोड़ के जाने का, वो प्लानिंग वो सही में कर लेता है, मतलब रियलिटी में वो बदल देता है और सच में आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या क्या गलती आपको नहीं करना है और इसी बीच मैं आपको बता दूंगी एक्चुअल में आपको करना क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो है लड़का लड़की सबके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आप एक भी मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पार्टनर आपको छोड़ के जाने वाले होते हैं या फिर छोड़ के जाने के लिए वो प्लानिंग बना रहे होते हैं, तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करना है जो कि मोस्ट ऑफ लड़के या फिर लड़कियां गलती कर देते हैं। तो वो कौन सा गलती है? सबसे पहला जो गलती है, आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उसको नहीं बोलना है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। ये करने पर रिवर्स साइकोलॉजी एक्टिव हो जाता है और उसको आपको छोड़ के जाने का और भी ज़्यादा इच्छा होने लगता है। क्योंकि दोस्तों रिवर्स साइकोलॉजी यही है, अगर आप सामने वाले को कुछ करने के लिए बोलोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान वो वाला काम ना करे, और अगर आप किसी काम के लिए सामने वाले को मना करोगे तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होता है कि सामने वाला वो काम कर दे। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तो इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर सामने वाला आपको छोड़ के जाने के लिए सोच रहा है या फिर छोड़ के जा रहा है और आप उसको रोक रहे हो या फिर मना कर रहे हो, तो चांसेस बढ़ेगा कि वो आपको छोड़ के चले जाए। इसीलिए दोस्तों आपको कतई ऐसी गलती नहीं करना है। दूसरा क्या गलती आप लोग करते हो? आप लोग कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो क्योंकि आपको डर लगने लगता है कि अभी पार्टनर मुझे छोड़ने का प्लान बनाया है, पता नहीं अभी किससे बात कर रहा होगा, या फिर मैं अगर ज़्यादा कॉल ना करूँ तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, बातें करेगा, या फिर अगर मैं अपने पार्टनर को हमेशा नज़र में ना रखूँ तो पता नहीं वो किसी और के साथ प्यार करने लग जाएगा, मुझे छोड़ने का प्लान बनाएगा। ये सब सोच के आप लोग और ज़्यादा फोर्स लगा देते हो उसके पीछे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, हमेशा उसको अपने निगरानी में रखने की कोशिश करते हो। तो एक चीज़ दिमाग खोल के सुन लो और समझ लो दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाना चाहता है, छोड़ के जाने का प्लानिंग बनाया है, तो ऑब्वियसली वो आपको प्यार से छोड़ के जाने के लिए नहीं सोच रहा है। कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ों से वो आपसे इरिटेटेड है, वो आपसे नाराज़ है, वो आपसे दुखी है, तभी वो आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा है। और इस सिचुएशन में अगर आप उसके पीछे ही पड़े रहोगे, चौबीसों घंटे उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करोगे, निगरानी रखोगे, तो उसका वो वाला इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो फ़ायदा आपका कुछ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। जिस हिसाब से आप उसको रोकने की कोशिश करते हो वही रीज़न जाने अनजाने आप लोग बढ़ा देते हो। तो अभी फ़िलहाल वो आपसे इरिटेटेड है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है उसको स्पेस देना, आप दोनों में थोड़ा गैप मेंटेन करना, दूरी मेंटेन करना। वो ना करके आप और उसके पीछे पड़ जाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आप उसको और ज़्यादा इरिटेट कर देते हो और आपको छोड़ के जाने के लिए आप उसको बढ़ावा देते हो। इसलिए दोस्तों ऐसा गलती तो भूल से भी ना करें। अब थर्ड नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, जब सामने वाला आपको छोड़ना चाहते या फिर छोड़ के जा रहे होते हैं, आपका फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं या मैसेज को या फिर कॉल को ब्लॉक कर देते हैं, तब आप क्या करते हो, दूसरों से उसको कॉल करवाते हो। मतलब आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा ना बुद्धिमान समझते हो कि मुझे ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया, मैं अपने फ्रेंड से तुम्हें कॉल करूँगा या फिर मैं अपने रिलेटिव से तुम्हें कॉल करवाऊँगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी और एक गलती है दोस्तों। अगर वो आपसे इतना ज़्यादा इरिटेट है कि वो आपको ब्लॉक करके रखे है, तो आप उसको कितना ज़्यादा फिर इरिटेट करोगे अगर आप दूसरों के नंबर की मदद से आप उसको कॉल करोगे या मैसेज करोगे। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि वो आपको सच में छोड़ के चले जाए। तो ऐसी गलती तो आपको कतई नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसके पीछे ना पड़े रहोगे, बहुत ज़्यादा रोगे, गिड़गिड़ाओगे नहीं, बहुत ज़्यादा उसको कब्जा करने की कोशिश
ना करोगे तो ब्लॉक करने वाला स्थिति आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग ऐसा नहीं करोगे ताकि वो ब्लॉक कर दे। और मान लो अगर ब्लॉक कर ही दिया है तो भी आपको किसी और से कॉल कतई नहीं करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट गलती में आ जाते हैं। ये गलती बहुत लोग करते हैं। जैसे मान लो सामने वाला बात नहीं कर रहा है, छोड़ के जाना चाह रहा है, तो उसका किसी कज़न का नंबर है या फिर उसका किसी बहन का, सिस्टर का, या फिर उसके किसी पड़ोसी का, दोस्त का नंबर है, तो आप लोग उनको कॉल करके फिर बोलने लग जाते हो कि फलाना से बात करा दो, मेरे पार्टनर से बात नहीं हो रहा, ये हो गया वो हो गया। और ऐसे करके कि आप क्या करते हो, उसके बारे में भी कुछ गलत शब्द बोल देते हो कि वो ऐसा है, वो कैरेक्टरलेस है, मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, आप थोड़ा समझाओ। तो वो इंसान जाके आप जो जो बोले हो वही चीज़ बोलेंगे ना, या फिर मे बी आपकी बातों को वो रिकॉर्ड करके जाके अपने आपके पार्टनर को वो सुना देंगे। तो फिर आप सोच रहे हो कि आपका इमेज क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और सामने वाला मतलब आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट, बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो आप लोग खुद ही अपने पैर में जाके कुल्हाड़ी मार देते हो। सामने वाला अगर आपको जस्ट छोड़ने के लिए सोचते हैं तो ये सारे काम करके आप आग में घी डाल देते हो और पूरा प्रोसेस रेडी कर देते हो कि हाँ तुम मुझे छोड़ के जाओ। तो ये सारी गलती आपको नहीं करना है। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि आपको फिर करना क्या है। अगर सामने वाला आपको बोल रहे हैं कि हम दोनों में अभी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए या फिर हम दोनों एक दूसरे को छोड़ दे तो ही बेहतर है, तो इस सिचुएशन में आपको आखिर करना क्या है। तो दोस्तों आपको ये करना है, आपको ये बोलना है कि ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर हम दोनों में अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, अगर हम एक दूसरे को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें लगता है कि स्पेस देना बेहतर है, तो ठीक है, ओके, मैं तुमसे एग्री करता हूँ। अगर हम दोनों साथ में खुश नहीं रहते हैं तो हमारे लिए अलग हो जाना ही बेहतर है। ये चीज़ अगर आप बोल दोगे तो सेम वे में रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट होगा, और जैसे आप उसको बोल रहे हो कि हाँ ठीक है छोड़ देना बेहतर है, छोड़ के चले जाएंगे वही सही है, तो वो आपको छोड़कर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और बाकी की गलती तो आप नहीं कर रहे हो, तो जैसे ही थोड़ा सा गैप मेंटेन होगा, मे बी उस टाइम वो बोल रहे हाँ ओके सही है, फिर आप भी बात नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे, थोड़ा गैप हो गया, मेंटेन हो गया, थोड़ा स्पेस हो गया। जैसे ही थोड़ा स्पेस होता है, जैसे थोड़ा गैप मेंटेन होता है ना, वैसे ही पार्टनर की अच्छी अच्छी चीज़ें याद आना शुरू हो जाता है। आपको भी होगा, उसको भी होगा, फिर से दोनों में इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर से मे बी धीरे धीरे बात होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम में आपको हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रयोग करना है, हुआ पोनो पोनो करके एक प्रेयर होता है वो करना है अपने पार्टनर के लिए, ताकि जल्द ही आप दोनों का ये जो फेज़ है, ये जो सिचुएशन है वो सही हो जाए। लेकिन ये जो गलतियां मैं बताई इसको तो मर जाना, लेकिन ये सारी गलतियां नहीं करना। तो ऐसे करके छोड़ के जाने वाले को आप सही से हैंडल कर सकते हो, और फिर ये सारी चीज़ करने के बाद हो सकता है कि पार्टनर खुद आपके पीछे पड़ जाए और वो सॉरी बोल दे कि मैं गलत सोच रहा था, मैं तुम्हें छोड़ के जाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, मैं पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था, मैं तुम्हें ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर प्रयोग करो और अपने लाइफ को अच्छा बनाओ, और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसके लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आए तो वो बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।